और एक बार तालियां हो जाए उस चैरिटेबल सोच के लिए जो हमेशा अपने से अलग समाज को देखता है और अपने से ज़्यादा बेहतरी समाज के लिए चाहता है। ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है अशरफी चैरिटेबल ट्रस्ट। हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। मंचासीन अतिथिगण और इस सभा में मौजूद विभिन्न कॉरपोरेट से आए हुए प्रतिनिधि और विभिन्न एनजीओज, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से प्रतिनिधिगण, यहाँ पर हम सभी अपने अपने सामाजिक दायित्व को किस तरह से निर्वहन कर रहे हैं उसकी चर्चा करने आए हैं। ये समाज को एक दिशा देता है और आगे क्या करेक्शन किए जा सकते हैं उसके बारे में हम लोगों को थोड़ा रास्ता भी पता चलता है। मैं एक हॉस्पिटल चलाता हूं धनबाद में, अशरफी हॉस्पिटल के नाम से हमने एक हॉस्पिटल स्थापित किया है। बहुत संक्षेप में आपको मैं ब्रीफ करता हूं कि कैसे मैं इस अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायित्व की तरफ झुक गया और कब ऐसे शुरू हो गया ये मुझे पता भी नहीं चला। 99 में मैंने MBA किया फाइनेंस में, ग्रेजुएशन मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया। इसके बाद सिविल कंस्ट्रक्शन का काम करने लगा, कहीं जाके रोड बनाने का काम करने लगा क्योंकि मुझे बिजनेस करना था। 5-6 साल बिजनेस करने के बाद चूंकि थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड रहता था तो लोकल ऑफिसेस में बोलते थे कि भाई ये तो ब्रीफकेस लेके आता है, ये ठेकेदारी करता है, ब्रीफकेस लेके आता है। एक दिन ऑफिस में जाते हुए मेरे बाजू में किसी ने थूक दिया था, स्पिटिंग हो गया, इधर लग गया। मैं घर गया, मैं बोला कि भाई अब मैं नहीं कर सकता ये काम क्योंकि यहाँ तो सब लोग ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है। तो मेरे घर वालों ने पूछा क्या करोगे, तो मैं बोला कि भाई ट्यूशन पढ़ाएंगे। तो लोग बोले कि आप MBA करने के बाद ट्यूशन पढ़ाओगे। मैं बोला कि हाँ ट्यूशन पढ़ाएंगे, लेकिन अब ठेकेदारी नहीं करेंगे। कम से कम हर एक काम के बाद आप बेरोजगार हो जाते हैं, ठेकेदारी नहीं करना है। फिर हुआ कि भाई आप, जब ये कहा गया कि आपकी पढ़ाई है, आप पढ़ाई करने के बाद आप ट्यूशन पढ़ाएंगे, बेकार हो गया पढ़ाई। मैं गया अपने सर्टिफिकेट को निकाला कि भाई अब सर्टिफिकेट फाड़ के फेंक देते हैं क्योंकि बेरोजगार होने की ज़रूरत है, पहले तो अशिक्षित होने की ज़रूरत है क्योंकि आपकी डिग्री ही आपको रोकती है। तो जब मैं निकाल के अपना सर्टिफिकेट डिस्ट्रॉय करने के लिए पर्पस से निकाला उसको, तो उसमें मेरा एक कागज़ लिखा हुआ था। 1992 में मैंने एक किताब पढ़ी थी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। बहुत सारे लोग यहाँ पढ़े होंगे। उसमें एक मिशन और विजन स्टेटमेंट के बारे में लिखा है और मैंने भी लिखा था कि जब मैं काम करने लगूंगा तो मुझे एक हॉस्पिटल बनाना है। इसका पर्पस ये था कि 92 में मेरे फादर का डेथ हुआ, मैं इंटरमीडिएट में था, सब कुछ मेरे सामने हुआ, मैं कुछ कर नहीं सका। मुझे लगा कि अगर हॉस्पिटल होता तो मेरे फादर बच सकते थे। उस समय मैंने लिखा था कि मुझे एक हॉस्पिटल बनाना है। वो पेपर मिल गया, बोला अरे इसमें तो पेपर में लिखा हुआ है कि क्या कर रहा है, मैं अननेसेसरी कॉन्ट्रैक्ट के काम में फंसा हुआ हूँ। तो मैं घर में आके घोषणा कर दिया कि मुझे अब हॉस्पिटल बनाना है। पैसे नहीं थे, मेरी माँ से 1,67,000 रुपया, अशरफी देवी उन्हीं का नाम है, 1,67,000 रुपया मिला और मैंने उनसे लेकर कंपनी बनाया। जब तक कंपनी बनाया सारा पैसा खत्म हो गया, 670 रुपये बचा। वाइफ के साथ जाके डिनर करके वो बाकी पैसे दे दिए वेटर को, बिल्कुल खाली। इसके बाद मैं एक ब्रीफकेस लेके घूमने लगा कि भाई कोई पैसा देगा तो हॉस्पिटल बनाना है और धनबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाना है। ईश्वर के कृपा से बहुत जल्द ही लगभग 20 लाख रुपए का कमिटमेंट मिला। कुछ लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा भी दिया, 5-6 लाख रुपए जमा हो गए। जब पहला बार चेक मिला, घर में आके बताया कि भाई चेक मिला है, तो बोले कि बाहर पागल लोग घूम रहे हैं क्या, चेक दे रहे हैं एक ऐसे आदमी को जिसको कोई जानता भी नहीं है। तो बोला लोग कि ये तो पैसा भंजेगा नहीं। मैंने अकाउंट खोल लिया था वो 1,67,000 रुपये में।
उसमें जमा कर दिया। 2 दिन IDBI बैंक में बैठे रहे कि अब पैसा आएगा तब पैसा आएगा। बैंक मैनेजर पूछा कि भाई क्यों बैठे हो? बोले पैसे के लिए बैठे हैं। तो पैसा आया तो बैंक मैनेजर मेरे पास आके बोला कि 2 दिन से बैठे हो, पैसा आ गया ले लो। नहीं पैसा नहीं चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए। स्टेटमेंट लेके घर में गया कि देखिए ना पैसा मिला, इसमें पैसा आ गया है। खैर धीरे धीरे हॉस्पिटल मैंने बना लिया, कुछ लोन लेके कुछ ऐसे करके संघर्ष हुआ। बट 2009 में एक ऐसी घटना घट गई, 2008 में हॉस्पिटल शुरू हुआ, 2009 में एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरे जीवन का कोर्स बदल दिया। वो घटना ये है कि देवघर से एक लड़का बस में आ रहा था, खड़ा होके बस वाले ने अचानक ब्रेक मारा, उसको हेड इंजरी हो गया। बस में एक पोल रहता ना पकड़ने के लिए, तो हेड इंजरी हो गया उसको। रात में मेरे यहाँ 2 बजे भर्ती हुआ। उस समय मैं 5 बजे 5:30 बजे सुबह हॉस्पिटल आ जाता था और शाम को ही 11 बजे तक रहता था। तो आते पता करता था कि भाई नया हॉस्पिटल है, कोई तो मरीज आया नहीं, कोई मरीज आया है क्या? तो पता चला कि एक लड़का आया है, उसको हम लोग दवा नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज उसका डायग्नोसिस कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? तो CT स्कैन मशीन नहीं है। CT स्कैन मशीन नहीं है तो फिर इसको क्या करना है? इमीडिएटली इसको बाहर भेजो। अगर इसको हम लोग इलाज नहीं कर सकते हैं तो क्यों रखना है इसको? फिर उसको हर एक टेबल पर जाके खुद से डिस्चार्ज प्रोसेस टेक्स टाइम। सो आई वेंट पर्सनली टेबल टू जस्ट सेंड हिम इमीडिएटली। लगभग 6:30 बजे हमने उनको भेज दिया। 8 बजे 8:30 बजे मुझे अभी भी याद है, वो ड्राइवर अभी भी है मेरे पास। 8:30 बजे उसने फ़ोन किया कि साहब ये लड़का जो है वो गुजर गया। पेटरवार से उसने फ़ोन किया कि ये लड़का गुजर गया। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, मन थोड़ा उदास हो गया। फिर मैं उठ के बाहर जाने लगा। अपने हॉस्पिटल के पोर्टिको से बाहर निकला तो आसमान दिखाई दिया। मैंने भगवान को कहा कि भाई मेरे पास पैसे की कमी है, मुझे दिक्कत है, एक CT स्कैन मशीन फेंको, लगवा लेंगे यहाँ पर, इतनी गारंटी है मेरे तरफ से। बात आई गई, भूल गए, फिर दिन चलता रहा। 2010 के जनवरी या फरवरी में, ये सितंबर की बात होगी, 2010 के जनवरी या फरवरी में मैं दिल्ली गया। जनपथ में घूम रहे थे तो हुआ कि भाई सपना था कि हमको हॉस्पिटल का उद्घाटन APJ अब्दुल कलाम से कराना है और अब साहब का दूसरा टेन्योर नहीं है तो सर से मिल लेते हैं, एक बार उद्घाटन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। किसी तरह मैनेज करके SPG वालों को रात में 10 बजे पहुंचे वहां पर। क्या कर रहे हैं? तो मिलने आए हैं। अपॉइंटमेंट है? नहीं है। ऐसे आ गए? हाँ ऐसे आ गए। ठीक है यार, पागलों को भी मिलवा दिया करो, साहब का एंटरटेनमेंट होता रहेगा। सो एंट्री मिल गई, चले गए अंदर। एक किताब लेके गए थे, किताब पे मैंने लिख दिया था, साइन कर दिया था। तो कुछ लोग पहले आए थे, वो लोग भी लाए थे लेकिन ऑटोग्राफ लेके चले गए थे। उन्होंने पूछा कि डू यू वांट मी टू साइन ऑन इट? आई सेड नो सर, आई हैव ऑलरेडी साइन इट फॉर यू। ही वाज वेरी हैप्पी। आफ्टर ब्रीफ डिस्कशन फॉर 1 or 2 minutes, आई सेड कि सर उद्घाटन के लिए आए हैं। He came out to see us off and he said out of blue moon, just you go to Hyderabad and meet Professor Arun Tiwari. Arun Tiwari is the author of Wings of Fire. So I was told to meet him. पॉकेट में चेक किया, 12,000 रुपया था। जो साथ में था उसको बोला भैया तुम तो चले जाओ धनबाद, क्योंकि यहाँ से भाड़ा का उतना ही पैसा है, एक ही आदमी जा पाएगा। मैं चला गया हैदराबाद। दिन भर अरुण तिवारी सर के साथ स्पेंड किया टाइम। शाम को उन्होंने कहा कि सुनो तुम कलकत्ता चले जाओ, वहाँ संजय सुरेखा से कॉन्कास्ट स्टील के चेयरमैन है, उनसे मिल लो। देयर वॉज नो डिस्कशन एट ऑल, नथिंग गोइंग ऑन। आई वॉज टोल्ड टू मीट प्रोफेसर संजय सुरेखा, चेयरमैन कॉन्कास्ट स्टील। मैं बोला चलो यार, रास्ते में धनबाद कलकत्ता से चले जाएंगे। तो वापस आ गया कलकत्ता, संजय सुरेखा से मिला तो संजय सुरेखा ने कहा कि कलाम साहब ने कहा है कि आपको एक CT स्कैन मशीन गिफ्ट करना है। तो मैं बोला सर हमको क्या करना पड़ेगा? तो बोले नहीं, कुछ डॉक्यूमेंट है, आप साइन कर दीजिए। मैं बोला ठीक है, डॉक्यूमेंट साइन कर दिया। मैं वापस घर आ गया। घर में आके जब बताया कि ऐसे ऐसे हमको एक कमिटमेंट मिला है CT स्कैन में, पूरे हॉस्पिटल में हमने 70 लाख रुपए लगाया था और CT स्कैन मशीन की दाम उस समय 70-80 लाख हुआ करती थी। तो मैं बोला कि यार साइन करा लो पेपर, क्या है अपने पास तो पूंजी भी नहीं है। साइन करके पेपर आ गया।
इसके बाद जब घर आके मैंने बताया कि ऐसे ऐसे सीटी स्कैन मशीन, और मैं जनरली फोटोग्राफ वगैरह नहीं लेता हूँ, तो पेपर भी नहीं था जो साइन किया था। घर में बोला लोग कि भाई ऐसा है ना कि इसका थोड़ा दिमाग खराब हो गया, सुबह 5 बजे से 11 बजे तक रहता है, तो इसको विटामिन का कुछ पिलाओ। तो मेरा दवा शुरू करा दिया लोग। तो आई स्टार्टेड टेकिंग मेडिसिन कि लगता है कि कुछ गड़बड़ है। 6-7 महीने बाद एक आदमी एक ट्रक लेके आया और दरवाजे पे खड़ा कर दिया, और मुस्तकीम नाम का एक लड़का है, वो आके बताया कि सर देखिए ना, एक ट्रक वाला ला के खड़ा कर दिया है और हटा नहीं रहा है। मैं नीचे गया, बोला कि इसको तो आज थोड़ा पीटना पड़ेगा, ये हॉस्पिटल चल नहीं रहा है ठीक से, और ट्रक दरवाजे पे लगाया है, तो कोई आएगा कैसे। जब नीचे गया, ठीक उसी जगह जहां भगवान को मैंने कहा था, वो ड्राइवर वहीं आके मिला, बोला कि साहब सीटी स्कैन मशीन आ गया, उतरवा लीजिए। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। आपको अपनी भावनाएं अच्छी रखनी पड़ती हैं। यू हैव टू कीप योर इंटेंट करेक्ट। आप यदि सामाजिक काम कर रहे हैं और उसके अंदर अंडरलाइंग थॉट्स सही नहीं है, तो सफलता नहीं मिलेगी। देयरफॉर करेक्ट द इंटेंट बिहाइंड इट। और मैंने देखा है कि इंटेंट ठीक हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड से सर हमको एक जमीन मिला जिसमें बोला गया कि आप कैंसर हॉस्पिटल बनाओ। वो जमीन मिलने के बाद, आई विल टेक नॉट मोर टाइम, जमीन मिलने के बाद जब मैंने बाउंड्री कंप्लीट कर लिया और थोड़ा स्ट्रक्चर बना लिया, तो झारखंड हाई कोर्ट का एक डिसीजन आ गया कि भाई ये जमीन तो सरकार की है ही नहीं। आई हैड ऑलरेडी स्पेंड मोर देन 10 करोड़ रुपीज इन 2023। मैं बोला कि नहीं यार, ऐसे नहीं, ये स्ट्रक्चर छोड़ के नहीं जाएंगे यहाँ से। जाएंगे हॉस्पिटल बना के, चलता हुआ हॉस्पिटल, जिसके जिम्मे होगा वो चलाएगा। I got my company listed in Bombay Stock Exchange in 2023. I raised fund because bank had revoked my loan. I raised fund from Bombay Stock Exchange. I built the hospital and I got that judgment set aside from Supreme Court. If your intents are right, I don't think there will be problem. With brief, हम लोग कैंसर हॉस्पिटल खोल लिए। कैंसर हॉस्पिटल खोलने के बाद डॉक्टर से मैंने पूछा कि भाई क्या हो रहा है सर, तो स्टेज 3 स्टेज 4 आ रहा है सारा, कोई बचेगा नहीं, हम लोग को पैसा मिलेगा, बचेगा कोई नहीं। बोले सर ये हॉस्पिटल तो चलाने के लिए नहीं बनाया हमने, पेशेंट बचना चाहिए। एंड देन सिंस 2013 आई हैड ए चैरिटेबल ट्रस्ट जिसमें हम लोग स्किल डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग एजुकेशन के लिए काम करते थे। हम लोगों ने उसका डायरेक्शन चेंज करके हम लोग, रवि कनन पद्मश्री हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, सिलचर में रहते हैं, उनके गाइडेंस में एक कैंसर रिसर्च और अर्ली डिटेक्शन के लिए काम शुरू किया। और हमारा प्रयास है अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कि हम लोग जो भी वेबसाइट पे डाटा है सर, वो डाटा थोड़ा इरोनियस है। हम लोग रियल फील्ड में जाके अर्ली डिटेक्शन का काम कर रहे हैं और अर्ली डिटेक्शन करके हम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं। ICMR के गाइडलाइन के हिसाब से उनका सस्पेक्ट निकालते हैं। उस सस्पेक्ट को निकाल के हम लोग उनको जहां भी उनका इलाज हो सकता है, जिस किसी गवर्नमेंट स्कीम में उनको बेनिफिट हो सकता है, उस स्कीम के बेनिफिट को उनको पहुंचाते हैं। और हम लोगों का प्रयास होता है कि जिनको हम आइडेंटिफाई करें उनको सिर्फ अवेयर करके, आइडेंटिफाई करके छोड़ नहीं दें, हम लोग उनको इलाज करा के उनको बचा सकें। सो इस पर्पस से हम लोग अपने ट्रस्ट के माध्यम से काम कर रहे हैं। Next, yes. So, I said what we are already discussed. Next. This is our team. इन 8 लोग में 3 लोग हम लोग यहाँ हैं उपलब्ध। क्यों कैंसर चुना, मैंने इसको बताया आपको थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट, ये डेटा है। डेटा
जो पब्लिश डेटा है, क्योंकि हम लोग यहाँ कैंसर में रिसर्च या कैंसर में काम कम हुआ है झारखंड में, क्योंकि हॉस्पिटल्स नहीं हैं, तो इसकी समस्या है। इस डेटा में बहुत सारी त्रुटियां हैं, डेटा अभी बहुत करेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि कैंसर के बहुत सारे मरीज हैं। ये हमारे पार्टनर्स हैं, हम लोग इनके साथ मिलके अभी एक WHO का हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हम लोग कैंसर के बर्डन को झारखंड में, कैंसर का ये बर्डन का डिटेल है। नेक्स्ट। सो व्हाट वी डू इज, वी आर, रूरल हेल्थ केयर में क्या गैप है, कैंसर का अवेयरनेस कम है, लास्ट स्टेज में डायग्नोसिस हो रहा है, हेल्थ केयर फैसिलिटी कम है। अपने झारखंड में अनफॉर्चुनेटली 4 कैंसर हॉस्पिटल हैं, जिसमें दो या 3 ही अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पिछले 4 साल में इतने कैंप किए हैं, लास्ट 2 साल में हम लोगों ने काफ़ी सारा कैंप किया है, और हम लोग अभी अपना फोकस एरिया धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा और दुमका हम लोगों का फोकस एरिया है, जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट है, जहाँ पर हम लोग कम्युनिटी रीच कर रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर के लिए हम लोग जो मॉडल बनाए हुए हैं, ये इस मॉडल पे हम लोग काम कर रहे हैं। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद के साथ MOU करके हम लोग कुछ बायोमार्कर्स और कुछ ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली डिटेक्शन के लिए डिवाइस डेवलप करने का भी काम कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक के पर्पज से हम लोगों ने बहुत सारा नया चीज़ धनबाद में शुरू किया है। वी क्लेम दैट वी हैव द बेस्ट डायग्नोस्टिक फैसिलिटी इन झारखंड। देन बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए हम लोग आउटरीच प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जिसके लिए हमारी पूरी टीम अगले महीने से हमारा जो अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको 5 टाइम इंक्रीज करने का प्लान है, जिसके लिए वर्क ऑर्डर इशू किया जाने वाला है। हम लोग अभी अगले 2 साल में अपने ट्रस्ट के माध्यम से 4 तरह के जो कैंसर हैं, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर एंड ओरल कैंसर, इन सब चीज़ों के नियंत्रण के लिए, इन सब चीज़ों के कंट्रोल के लिए हम लोगों का ये प्लान है जो कैपिटल आउटले है। और इसी के इन्हीं सब कार्यक्रम के तहत हम लोग अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। प्लस ये अपना मानना है कि इफ़ वी कीप आवर इंटेंट राइट, यदि धन का उपयोग धर्म के पर्पस से होगा तो प्रसन्नता और खुशी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।